शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं, हम बच्चों को ज्ञान रूपी मक्खन खिला करके सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के हाथ में हम माखन दिखाते हैं, अर्थात परमात्मा से जो पढ़कर श्री भविष्य में श्री कृष्ण बना, वही है एम ऑब्जेक्ट। परमात्मा है टीचर और जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है भविष्य में श्री लक्ष्मी नारायण बनना। तो यह बाबा कहता कि यह ज्ञान है बच्चे, मक्खन है। और भक्ति मार्ग जहाँ पे परमात्मा का भी परिचय नहीं, सत्य आत्मा का परिचय नहीं, सृष्टि चक्र का परिचय नहीं, तो बाबा कहता जैसे कि वह छाछ है। प्रश्न में बाबा कहता निश्चय बुद्धि की परख क्या है, निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है। निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट है धरत परिये धर्म न छोड़िए। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। बाबा निश्चय बुद्धि की परख बता रहे हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह परमात्मा पिता पर फिदा होने वाले हैं, वह फेरी लगाने वाले नहीं होंगे। निश्चय बुद्धि होने के कारण वह सच्चे होते हैं। और उनकी दूसरी क्वालिटी है धरत परिये धर्म न छोड़िए, अर्थात अपने स्वधर्म में, आत्मा के धर्म में स्थित रह करके परमात्मा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चल करके देह के संबंध को भूले हुए हैं और सदा वो बाप के याद में सच्चे प्रीत बुद्धि रहते। धारणा के लिए मुख्य सार है शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। परमात्मा इस धरा पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा सारी सृष्टि को एक करने का ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जो परमात्मा के ऊपर समर्पित होते हैं वही शिव शक्ति कहलाते हैं और शिव शक्ति से ही सारे विश्व का कल्याण होना है। तो उसका आधार है पवित्रता। एक पवित्रता है मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, और दूसरी पवित्रता है मानसिक पवित्रता, और तीसरी पवित्रता है शारीरिक पवित्रता। तो इस तीनों पवित्रता के आधार से ही हम कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने बनना है। बाबा कहता है जो विकारों को दान देते हैं, अर्थात देहा 5 विकारों की उत्पत्ति होती है, और जहाँ आत्म रूप में हम स्थित हैं वहाँ गुण है, शक्तियाँ हैं, वहाँ संपूर्ण निर्विकारिता है, 16 कला है। तो सदा बच्चे विकारों का दान दे, अर्थात देहाभिमान का दान दे, सदा कर्म में 16 कला संपूर्णता का अनुभव कराओ। यही क्षमा पर फिदा होने वाले के लक्षण है, कहता बाबा। वरदान है परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले श्रुति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। बाबा कहता श्रुति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितना भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने के लिए जाते हैं, तो श्रुति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स है। और श्रुति में है
कि यह मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार किया है। नथिंग न्यू। मैं आत्मा जिस शरीर में आती हूँ यह है ही पर स्थिति, अर्थात इस शरीर के मैं हमेशा परवश हूँ। जब तक कि मेरा यह शरीर है, अर्थात यहाँ इस सृष्टि नाटक है, इस नाटक में मैं बंधायमान हूँ। मैं क्योंकि यहाँ मैं पार्ट बजाने के लिए आई, पार्ट की स्मृति और आत्मा की स्मृति देने के लिए ही स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तो समर्थ आत्मा स्वरूप, बाबा कहता है जो श्रुति स्वरूप है वही समर्थ है, अर्थात अपने पात्र को भी अलग समझ करके सदा अपने स्वधर्म में रहते हैं, अपने स्मृति में रहते हैं। जो स्मृति में है वह समर्थ है, और समर्थ होते हुए जो परवश है, अर्थात जो पर है, इस शरीर पर है, ये मन पर है, तो बाबा कहता है इसका खेल वो देखते रहते, अर्थात पर का खेल आत्मा देखती रहती है, और आत्मा के लिए यह सारा साइड सीन है। तो बाबा कहता है बच्चे लोग साइड सीन के लिए पैसा खर्चा करते हैं, आपको कोई साइड सीन के लिए पैसा खर्चा करना नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में ही अनेक परिस्थितियाँ, विघ्न, पेपर आते हैं। तो बच्चे इसको ही आप साइड सीन समझो, क्योंकि जहाँ समर्थी हैं वहाँ कैसे भी परिस्थिति, जैसे कि आप कैसे पार करेंगे, साइड सीन की तरह पार करेंगे, जैसे कि नथिंग न्यू, क्योंकि यह अनेक बार हमने यह खेल किया है, खेल करेंगे और पार किया है, पार करेंगे। तो बाबा भी कहता बच्चे नथिंग न्यू। स्लोगन है, दूसरों को करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। यह ज्ञान सिखाता ही है स्वयं में धारणा करना। जब स्वयं में धारणा है, दूसरों का हम करेक्शन नहीं करेंगे, स्वयं का कनेक्शन बाप के साथ अच्छी तरह से जोड़ लेंगे और बाप से सदा वरदानों की अनुभूति करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।
हो